हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके डेली करंट अफेयर का वीडियो चल रहा है, तो हम लोग इसको देखेंगे कि जो रिसेंट में 2-3 दिन में जो घटनाएं घटी हैं उनको हम यहां पर कवर करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने पुराने वीडियो देखे होंगे, और जो लोग नहीं देखे हैं प्लीज़ जाकर ज़रूर देखें। आपको अभी एग्ज़ाम जो चल रहे हैं, अभी एसएससी का भी नया कैलेंडर आया है, आरओ पीसीएस की डेटें सब फिक्स हो गई हैं। ठीक है, अभी आपका यूपीपी का भी होना है, तो सभी के लिए करंट अफेयर काम आएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला है कि जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार 2024 में दुनिया का सबसे शांत देश, तो उसको देखिए, याद करिए, आइसलैंड है। आइस क्या होती है? ठंडी होती है, शांत होती है, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर इंडिया की रैंक कितनी हो गई है? 116 हो गई है। इंडिया की रैंक पहले 126 थी, और 126 से घट के हम लोग कितने पे आ गए? 116। मतलब घटकर आने मतलब ये कि रैंक सुधरी है भाई। हम लोग अगर 160 देश ले रहे हैं, 180 देश ले रहे हैं, उसमें 126 नंबर पे आ रहे हैं, यानी अब कम होकर 116 नंबर पे आ गया। ठीक है, फिनलैंड यहाँ पर यानी फन करेगा। फिनलैंड फन करेगा मतलब जो हैप्पी है वही फन करेगा, तो यानी कि ये हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड टॉप पे है, और पीस इंडेक्स में आइसलैंड है। इंडिया की रैंक यानी हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 है। और अगर नया डेटा आता है इस साल का, क्योंकि वो 2023 का है, अगर कोई नया डेटा आता है तो बिल्कुल अपडेट करेंगे, जैसे आपको हमने 2024 का डेटा अपडेट कर दिया। तो देखते हैं क्या है भाई। आइसलैंड सबसे शांत देश है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा यहाँ पर इस सूचकांक को 18वां संस्करण, ये भी लिखा रहेगा भाई, 18वां एडिशन है, ये भी याद रखिएगा। आइसलैंड सबसे शांतप्रिय देश है। दूसरा है आयरलैंड, तीसरा है ऑस्ट्रिया। ठीक है, इसके बाद इस सूचकांक में 116 स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। आइसलैंड पिछले वर्ष की तरह इस बार पहले पे, तो आइसलैंड पिछले कई समय से टॉप पे आ रहा है। अगला है कि किस स्थान पर खीर भवानी मेला, तो देखिए भाई, खीर भवानी मेला जो है जम्मू कश्मीर में लगता है। देखिए, जितने भी पर्व या मेले हैं आपसे पूछे जाते हैं, मेरी कुछ पास्ट की वीडियो हैं, आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर भी जैसे आपके एक्सरसाइज से हुआ, मेले से हुआ, कुछ क्लासिकल डांस से हुए, तो इस तरह के मैंने वहाँ वीडियो डाल रखे हैं, वो भी देख सकते हैं। बाकी मैं नया अपडेट करके वीडियो फिर से लाने वाला हूँ बहुत जल्दी, जो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर है भाई जम्मू कश्मीर आंसर है इसका, है कि आयोजन हर साल पे होता है। देखिए, हर साल इसलिए ज़रूरी है, लिख सकते हैं कि भाई द्विवार्षिक होता है। अब यह जैसे कुंभ होता है तो उसका 4 साल अलग है, या 6 साल, इस तरीके से अलग अलग समय है उसका। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पर ज्येष्ठ अष्टमी जो होती है उसी में, यानी जून के महीने को ही जेठ कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें 5 मंदिर हैं, वहीं पर ये खीर भवानी मेला लगता है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हाल ही में किस वर्ष को क्वांटम और टेक्नोलॉजी का वर्ष घोषित किया गया है? तो 2025 को घोषित किया गया है क्वांटम एंड टेक्नोलॉजी का ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर क्या, 7 जून 2024 को 193 सदस्यीय सभा ने घाना और 6 अन्य देशों के सह प्रायोजित एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें क्या है कि स्पीकर ने वहाँ को स्वीकार किया कि भाई 2025 को हम क्वांटम टेक्नोलॉजी का यहाँ पर रखते हैं कि भाई वो ईयर घोषित किया गया है। अगला है, प्रतिष्ठित 2024 का ऑस्कर एकेडमी गोल्ड राइजिंग किसके लिए किसको चुना गया है? अशोक दीक्षित, बिमल कुमार, नेत्रा गुरुराज, अब्दुल हसन। तो यहाँ पर नेत्रा गुरुराज हैं, ये बेंगलोर से संबंधित हैं। ये सिनेमेटोग्राफर, यानी जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं या फिल्म बनाते हैं या डायरेक्ट करते हैं, उनकी बात हो रही है। ठीक है, इनके पास कई लघु फीचर फिल्में, वृत्तचित्र, संगीत, वीडियो पर ये कार्य कर रही हैं। लॉस एंजल्स में रह रही हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। है इंडिया की, बट वहाँ पर इसमें रह रही हैं। दूरसंचार उद्योग संघ, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो नए हेड कौन है? राहुल वत्स, अभिजीत किशोर, सुनील मित्तल या अमीश त्रिपाठी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा अभिजीत किशोर। दूरसंचार उद्योग संघ ने हाल ही में वोडाफोन आइडिया वीआई मोबाइल, आप जानते हो भाई, वीआई आपको सिम, पहले वोडाफोन और आइडिया अलग से चलते थे। ठीक है, तो एक समय आइडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो अभिषेक बच्चन थे, वोडाफोन अलग चलता था, बट अब दोनों कंबाइंड होकर वीआई टेक्नोलॉजी पर चलते हैं। ठीक है, अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विजय भारती सयानी, अरुण कुमार मिश्रा, रोहिणी लोखंडे या सविता कुमारी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा विजय भारती सयानी। तो यहाँ पर यह आपके लिए पॉइंट है, गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में इनकी सूचना यहाँ पर नियुक्त करी है, और इनकी नियुक्ति आगे होगी। अगला है कि भाई, ये देखिए, मैं इस पर डिस्कस करने वाला था, क्योंकि देखिए G7 जो है, भारत इसका भाग नहीं है, लेकिन भारत को ऐसा चीफ गेस्ट या ऐसा गेस्ट मेंबर के रूप में बुलाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, इस बार इटली में हो रही है। पहली बात तो इसका वेन्यू पूछा जाएगा भाई। G7 में पहले G8 हुआ करता था 2014 से पहले, पर 2014 में हुआ क्या कि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ फिर से। देखिए, ये है आपका क्रीमिया, और इधर पड़ता है सी ऑफ एजोव सी पड़ता है, और ये ऐसे घिरा हुआ है, तो ये है रशिया।
तो इस वाले भाग को, क्रीमिया वाले भाग को यहाँ पर 2014 में प्लेबिसाइड या रेफरेंडम हुआ, यानी जनमत संग्रह हुआ, तो लोगों ने रशिया के पक्ष में जाने के लिए बोला। पर क्रीमिया यानी यूक्रेन का पार्ट था, तो यूक्रेन के लोगों ने कहा कि ये रशिया ने यहाँ पर मैनिपुलेट किया है, लोग आना चाहते क्रीमिया पर, मतलब यूक्रेन में, लेकिन ये क्रीमिया वाला पोर्शन रशिया के पास चला गया। तभी से G8 से क्या किया गया है, रशिया को निकाल दिया गया। फिर J7 है, यही USA, कनाडा आपका हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, ठीक है, ये आपके देश हैं, ठीक है। तो 49, 50, 51, 52, तो इसमें क्या है कि भैया ये 50वां है, ठीक है, इसलिए है कि भाई 50वां है। तो इटली में किया जा रहा, भारत की तरफ से G7 में नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है। 11वीं बार भारत बुलाया गया और नरेंद्र मोदी 5वीं बार हिस्सा ले रहे हैं। G7 1975 में बना था, ठीक है, तो 25 उधर हो गए और 24 इधर, मतलब आप कहोगे 49 कैसे हुए, 50 कैसे हुए, तो 75 वर्ष में भी तो हुआ था, तो आगे 25, तो ये उधर 26 और इधर 24 हो गए, टोटल 50, ठीक है। ये शुद्ध वैश्विक संपत्ति का 62% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। G7 की समिट कहाँ हुई, इटली में। अच्छा, इटली में एक नदी है पो रिवर, पूछा जा सकता है, क्योंकि एक बार जब जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में हुआ था तो पूछा गया था कि वो किस नदी के किनारे शहर है, तो जो हैम्बर्ग है वो था आपका जो एल्ब नदी के किनारे था। तो यहाँ पर बात पूछ रहा हो रहा है इटली में एक नदी है पो, तो इसको बोलते हैं गंगा, इटली की गंगा बोलते हैं पो रिवर को, ठीक है। तो ये एज अ जोग्राफिकल फैक्ट वहाँ पर था, तो मैंने आपको बता दिया। पेमा खांडू को हाल ही में किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर या सिक्किम। तो अरुणाचल प्रदेश के जो नए सीएम बने हैं पेमा खांडू बने हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता है, उन्होंने लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद के रूप में यहाँ पर शपथ ली है। देखिए अभी जब लोकसभा इलेक्शन हो रहे थे तो कई राज्यों में स्टेट इलेक्शन में भी तो आपका अरुणाचल प्रदेश भी था, इधर आपका आंध्र प्रदेश भी था, आपने जहाँ देखा चंद्रबाबू नायडू वहाँ के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और साथ में पवन कल्याण जो साउथ के एक्टर भी हैं, और वो क्या है कि वो वहाँ पर वाइस चीफ मिनिस्टर बने हैं, ठीक है, या डिप्टी कह सकते हैं आप उनको। अगला है 13 जून 2024 को मनाया गया एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस की थीम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि भाई IAAD यानी एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया गया है। तो इसके बाद है 10 वर्ष सामूहिक प्रगति का एक दशक, सामूहिक अब 7 है, 5 है, 10, तो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर सामूहिक प्रगति का एक दशक यानी 10 वर्ष थीम थी। IAAD के 10 वर्ष सामूहिक प्रगति का दशक यहाँ पर घोषित किया गया है। अब देखो यहाँ पर है कि आप समझ नहीं पा रहे कि एल्बिनिज्म क्या है, दुर्लभ आनुवांशिक रूप से विरासत में मिली यानी पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग या डॉटर सेल में जाता है, तो त्वचा में रंजकता का कमी, जिसके परिणामस्वरूप बाल, त्वचा और आंखों का रंग असमान रूप से हल्का हो जाता है। आपने देखा होगा किसी किसी की जो आंखें होती है बहुत हल्की होगी, स्किन थोड़ा सा गोरा नहीं होता बट वो हल्का होता है, गोरा होना और अलग होने में आपको फ़र्क दिख जाएगा, ठीक है। निम्न में से किस राज्य में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी ईंधन क्रैकर परियोजना को स्थापित करेगा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, MP हो जाएगा। तो देखिए गेल का फुल फॉर्म भी पूछते हैं, तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मध्य प्रदेश के सीहोर में भारत की सबसे बड़ी ईथेन क्रैकर, पूछा जाएगा ईथेन, मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, तो इस तरह से प्रश्न पूछता है। तो 60,000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। अब जो बात आई है सिलेंडर की, तो सिलेंडर देखो, सिलेंडर के दाम बढ़ते तो आपका BP बढ़ता है, ब्यूटेन और प्रोपेन मिलता है, ये याद रखिएगा। अगला है, अच्छा ये इंग्लिश में आप देख लीजिएगा, किस शहर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले के रूप में आयोजित करेगा, काठमांडू, नई दिल्ली, थिम्पू या फिर जयपुर। तो यहाँ पर है काठमांडू जो कि नेपाल की कैपिटल है। वैश्विक पर्यटन, सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले की मेजबानी करी जाएगी, जो कि 14 जून को, ठीक है, यानी कि जो बीता हुआ कल है। तो यानी आज हम लोग पढ़ रहे हैं तो भी यानी जाहिर सी बात है 1-2 दिन पहले का ही करंट अफेयर पढ़ेंगे, आज का दिन तो ये घटित हो ही रहा है। हाल ही में बांग्लादेश के नए सेवा प्रमुख के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है, बांग्लादेश के तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वॉकर उज़मा खां और क्या है SM शफीउद्दीन अहमद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जनरल वॉकर उज़मा, ठीक है, यहाँ पर ये नाम है। तो ये जो बांग्लादेश के सेना प्रमुख, अब यहाँ पर आएगा उपेंद्र द्विवेदी। अब आप कहोगे सर यहाँ पर इंडियन नेम कैसे वहाँ पे आ गया, देखिए इंडिया, ये भारतीय सेना के अभी ये बनने वाले हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर इनका नाम इसलिए चर्चा में है, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिलहाल वहाँ पर क्या है, जनरल आई थिंक जनरल वॉकर उज़मा इनका पूरा नाम है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2025 में MotoGP इंडिया का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, दिल्ली, अमृतसर, नोएडा या फिर चेन्नई। तो यहाँ पर क्या है, नोएडा में किया जाएगा। 2025 से 2029 तक ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर के बुद्ध सर्किट में किया जाएगा, MotoGP इंडिया का आयोजन किया जाएगा। वहीं पर बुद्धा सर्किट है और जो पूरा वहाँ पर मोटर बाइक के लिए रेसिंग होती है और इवन कार रेसिंग भी वहीं पर होती है, इंडिया के पर्पज से बात करें। बाकी फ्रांस, जर्मनी, इटली, वर्ल्ड लेवल पर अलग अलग देशों में होता है।
विश्व पैरा एथलीट्स ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन किस देश में किया जाएगा, जिसमें सौरभ शर्मा ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, कहाँ किया गया भाई, स्विट्जरलैंड में किया गया है। विश्व पैरा, पैरा मतलब जो हमारे जो विकलांग साथी लोग होते हैं, जो किसी रूप से असक्त हैं, कमर से, पैर से, हाथ से, उनकी यहाँ पर बात हो रही है। तो स्विट्जरलैंड के नॉटविल शहर में चल रही पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के एथलीट सौरभ शर्मा ने 2 गोल्ड मेडल जीते। एक 155 मीटर और दूसरा है 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। सौरभ शर्मा की जो टीम है 12 वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पहले राष्ट्रीय स्तर के पास ये 7 स्वर्ण पदक भी जीत चुके हैं। अगला है कि भाई किसे हाल ही में आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री, अभी मैंने बात करी थी चंद्रबाबू नायडू, और जो डिप्टी सीएम है ये क्या है, डिप्टी सीएम है पवन कल्याण, ये साउथ के एक्टर हैं, और मेगा सुपरस्टार चिरंजीवी जो हैं उनके ये क्या हैं कि भाई भी हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो चंद्रबाबू यहाँ नायडू यहाँ पर आंसर होगा। इससे पहले आपका जगन मोहन रेड्डी हुआ करते थे। तो तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी कि यहाँ पर क्या है कि आंध्र प्रदेश के चौथी बार नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया, जबकि जन सेना पार्टी जो है, या सेन सेना नहीं है, जन सेना है, इसके पवन कल्याण को उपमुख्यमंत्री बनाया गया है, ये याद रखिएगा। और बीजेपी के साथ उन्होंने इस बार कोलिजन भी किया है। किसे भारत के नए सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया, तो यहाँ पर देखिए अभी मैंने बात करी थी, उपेंद्र द्विवेदी का नाम है। इसको बिना कहे आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि मस्ट है कि ये किसी न किसी एग्जाम से आपसे पूछा जाएगा। फिर वो चाहे सीजीएल का एग्जाम हो, सीएचएसएल का हो, यूपीपीसीएस का हो, आरओआरओ का, या उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हो, प्रश्न तो ऐसे ही आपके आने हैं। ठीक है, और वर्तमान में जो मनोज पांडे हैं उनकी जगह यह लेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। मनोज पांडे इस समय हमारे जो क्या कहते हैं सेना प्रमुख हैं, आर्मी चीफ हैं। अब नए कौन बन जाएंगे, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आएंगे। किस दिन खेल मनाते हैं, यहाँ पर पूछा है किस दिन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर है 11 जून। अगर इंडिया की बात करते हो तो फिर 29 अगस्त आ जाता। आपको कहोगे सर 29 अगस्त को ऐसा क्या खास बात है भाई, जो हम लोग के जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता, तो उस दिन 29 अगस्त को हम लोग यहाँ मना रहे होते हैं। अच्छा, मैं आपको एक अपडेट कर दूँ, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाते हैं। मैंने कहीं पर 7 जुलाई बताया था, तो उसको आप थोड़ा इंप्रूव कर लीजिएगा एक जगह बताने में, क्योंकि मुझे समझ में आया था कुछ गड़बड़ हुआ, तो 11 जुलाई आंसर कर लीजिएगा। बाकी अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपको अपडेट दूंगा कि हाँ भाई यहाँ पर ऐसे मेरे से जाने अनजाने गलती हो गई। ठीक है, तो उसको कोशिश करेंगे कि उसको हम अपडेट करें। आप निश्चित रहें, पूरी चीज़ का ध्यान रखा जाएगा, इसीलिए मैंने आपको बताया है। अमोल काले का हाल ही में निधन हो गया। वो काहे के अध्यक्ष थे, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, रांची क्रिकेट एसोसिएशन, धर्मशाला या फिर कोलकाता। तो अमोल काले मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। 47 वर्ष के आयु में इनका न्यूयॉर्क में निधन हुआ है। ठीक है, 9 जून को स्टेडियम में T20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का रोमांचक जीत को देख रहे थे, और यहाँ पर क्या है, उसके बाद इनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। अगला है किस दिन संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता संवाद दिवस मनाया गया, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पर सीधी सी बात है 10 जून आप याद कर लीजिए। सभ्यताओं की विविधता के मूल के बारे में जागरूकता बढ़ाने, विवाद, आपसी सम्मान, सहिष्णुता, वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर 10 जून 2024 को यहाँ पर यही चीज़ की गई है। ठीक है, अगला है ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता कौन देश कर रहा है, जिसमें ईरान, मिस्र, इथोपिया, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब पहली बार भाग लेंगे। देखिए ये सारे देश क्या हैं, ये शामिल हुए हैं, और अर्जेंटीना को भी शामिल किया गया था, बस अर्जेंटीना ने शामिल होने से डिनाई कर दिया है। वर्तमान में पाकिस्तान प्रयास कर रहा है, टर्की प्रयास कर रहा है कि हम ब्रिक्स देश के मेंबर बन जाए, बट ये है कि चाइना और रशिया मिलाने के लिए पूरे जोर लगाएंगे, वहीं पर भारत इसका विरोध करेगा कि भाई पाकिस्तान जैसे देश आएंगे तो कि वहाँ पर एक तो सिक्योरिटी कंसर्न है, प्लस ये है कि वो उनके पास फंड देने की क्षमता नहीं, तो उल्टे यहाँ से फंड उनको देना पड़ेगा। कुछ और भी समस्या हैं, तो यहाँ पर रसिया कर रहा है। ठीक है, तो ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता रूस इसकी मेजबानी करेगा। ये याद रख लीजिएगा, ये नए मेंबर हैं, पिछले साल बनाए गए थे, और इनको क्या है, देखिए ईरान, इजिप्ट, UAE, सऊदी अरब, इथोपिया ब्रिक्स समूह में शामिल हुए हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है ना कि इनको पिछली बार क्या है कि शामिल कर लिया गया था। तो ये दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन डेली के हो गए। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ सीखे होंगे। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपसे डेली कहता हूँ। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप के लिंक से जुड़ें। आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ अपडेट मिलती रहेगी। साथ में इंस्टाग्राम की लिंक है, वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। मैं शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से भी कुछ चीज़ें बताऊँगा। तो अपने नए वीडियो मिलेंगे, उम्मीद है कि चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है। और साथ में आपको बताते चलें GK GS की वीडियो मैं डेली डाल रहा हूँ, तो वहाँ से जरूर देखिए। आप अभी CHSL का परीक्षा दे रहे हैं, CGL की परीक्षा का कैलेंडर आ गया, आपका अक्टूबर मंथ में होगा। उम्मीद है कि इधर आपका फॉर्म बहुत जल्दी भरा जाने लगेगा। ठीक है, और साथ में UPPCS ROARO की परीक्षा सर पे है, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब वो अक्टूबर में जरूर होगी, लेकिन समय बहुत कम है, समय कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। और साथ में बीच में बहुत लोग हैं CHSL, UPPCS, CGL की
परीक्षाएं भी देंगे, और समय के साथ जो नीड है कि भैया आप एक जगह सेटलमेंट लीजिए, और इस हिसाब से आप उसको डेली प्रैक्टिस करें। जीके जीएस की सीरीज को ज़रूर देखें। और बाद में मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में शुरू करूँगा, एक ज्योग्राफी का ही वीडियो लाऊंगा, तो वहाँ पर आप लोग देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।